के घर गया तो रात के 10 बजे आए हम लोग, रात के। Okay, so you do सुबह गया practice. था। You do practice because without that it's not possible. Okay. So today we will ओके। see ordered list and unordered list. Okay. So how it works. So we'll write here HTML, then head, then title. First we will see ordered list, then slash title, then slash head, then body, slash body, slash HTML. Okay, so we'll save this. Ordered.html. Okay, now how ordered list is operated, that we will see first of all. Suppose if I open MS Word, and here suppose I want to write some point like HTML, CSS, WordPress, JavaScript. So if I select it and I want to give the points like this, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो गया, या फिर ABC हो गया, कैपिटल ABC या स्मॉल ABC, और in Roman or in Roman. So these all are known as ordered list. It is known as ordered list. But yes, so what we'll do for ordered list, there is a tag known as OL. OL. Okay. OL. And suppose if I want to write these, how many points? 4: HTML, CSS, JavaScript, and WordPress. So I will write here, for each point there is a tag known as LI. LI. I will write first HTML, then LI, say CSS, then LI, say JavaScript, then LI, say WordPress. Okay, now this OL will be closed, /OL. Okay, so I will save it, and I need to open this file. Yes, ordered. So I will open it. आ गया आंसर, क्लियर। इस तरह से वो नंबरिंग में आएगा, वो 1 2 3 4। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वही आता है। बट सपोज मुझे अगर 1 2 3 4 की जगह पे ABCD चाहिए होगा, तो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल गिव स्पेस, आई विल राइट हियर टाइप, एट्रीब्यूट है उसका, टाइप इक्वल्स टू से कैपिटल A, देन आई विल सेव और रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा वहाँ पे, सीक्वेंस कौन सा आएगा, कैपिटल ABCD। मुझे अगर छोटे ABCD का चाहिए होगा, आई विल राइट हियर स्मॉल a, आई विल सेव, आई विल रिफ्रेश, गेट स्मॉल ABCD। अगर रोमन चाहिए, स्मॉल वाला चाहिए तो स्मॉल I लिखो, रोमन का पहला, सेव, ठीक है, दिस वन। अगर कैपिटल चाहिए होगा तो दिस विल बी फॉर कैपिटल I, तो वो रोमन में आएगा पूरा, सेव एंड रिफ्रेश। गेटिंग माय पॉइंट?
कि अगर आपने टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 वाली सीरीज आएगी, लेकिन अगर आपको सीरीज बदलना है तो यहाँ पे आपको वो जो भी सीरीज बदलना है वो आपको देना पड़ेगा। अगर मैं कैपिटल ए दूंगा तो ABCD से आएगा वो। क्लियर? इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। अंडरस्टूड? यस और नो? सर उसका टाइप लिखना होगा तो टैग में ए लिखना पड़ेगा। हाँ, कैपिटल ए लिखोगे तो कैपिटल ABCD आएगा, स्मॉल ए लिखोगे तो स्मॉल ABCD आएगा, है ना? और अगर नंबर लिखना होगा तो कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, 1 लिखो चलता, नहीं लिखा तो भी आ जाता वो बाय डिफॉल्ट इट इज 1 2 3 4 ओनली। ठीक है, नहीं लिखा तो भी आता है बाय डिफॉल्ट, बट सपोज लिखा है तो यू कैन राइट इट टाइप इक्वल्स टू 1, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ। आदिनाथ, अंडरस्टूड? Yes. Okay, so this is a ordered list. Now next one we will see unordered list. इसी को मैं save as करके नया नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ unordered list, unordered.html। unordered है तो यहाँ पे आएगा UL और यहाँ पे भी आएगा UL। ठीक है, अब टाइप में क्या आता है? अब जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ड में मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे बुलेट्स नंबरिंग होती है, ठीक है ना? ये देखो इस तरह से। इसको कोई ऑर्डर है क्या? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि पहले HTML लिखो या CSS लिखो। जहाँ पे हायरार्की नहीं होता, इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट एनी बुलेट। ये एक है, इसको बोलेंगे सर्कल, और तीसरा एक है, इसको बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन तरह के, ठीक है, ये तीन फॉलो करता है HTML। सो ये इसको बोलेंगे स्क्वायर, इसको बोलेंगे सर्कल, और इसको बोलेंगे डिस्क। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे UL और /UL रखता हूँ। फिलहाल मैं टाइप लिखता ही नहीं हूँ बाय डिफॉल्ट, जैसे जब भी बिना कुछ लिखे 1 2 3 4 आया था ना, आई विल राइट हियर अनऑर्डर्ड, विल सेव इट। नाउ इसको ओपन करना है तो Hello, sir. सर मीटिंग से चले गए। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर। कृतिका, यस सर को क्या हुआ, जरा पूछो ना। पढ़ा हुआ है। हेलो हेलो सर। सर नहीं है। कृतिका, सर को पूछो क्या हुआ। अभी ना तुमको वो जानो है मम्मी बताया ना मैंने। नहीं, आवाज नहीं आई थी, सॉरी। I think I was disconnected. Okay. या हाँ, yes. So now see here, ये मैंने बताया था, कहाँ तक आया था, ये समझ में आया था आपको? अनऑर्डर्ड में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, इफ आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर, है ना, इफ आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एंड आई सपोज आई एम सेविंग इट, सो यू विल गेट हियर दिस वन डिस्क। तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, फिर अगर मुझे अगर टाइप लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ओह सॉरी, ओके ओके, आई विल शेयर इट, वेट।
Now is it visible now? Yes. So Yes, sir. हाँ, suppose now it is if I did not write anything here, suppose UL और /UL लिखता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? इसको बोलेंगे डिस्क, DISC डिस्क. मुझे अगर वहाँ पे सर्कल चाहिए होगा, वो अगर सिंबल चेंज करना है, टाइप इक्वल्स टू सर्कल लिखो, सेव करो और रिफ्रेश करो तो सर्कल आएगा. अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, SQUARE स्क्वायर लिखो, सेव करो, रिफ्रेश करो, स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. तो OL में भी टाइप रहता है, UL में भी टाइप रहता है, लेकिन UL में लिखना है तो आपको डिस्क लिखना पड़ेगा या सर्कल लिखना पड़ेगा या स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो वो सिंबल्स आते हैं. और OL में A, स्मॉल a, कैपिटल A, 1 या रोमन में I इस तरह का देते हो तो वो OL में आता है. ऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड. अनऑर्डर्ड में क्या है कि कोई भी नीचे ऊपर लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर्ड जहाँ नहीं रहता उस केस में आप ये यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? Yes. हाँ. तो दिस इज योर अनऑर्डर्ड. ओके. अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाला करते हैं. व्हाट आई विल डू इज विल राइट वन, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल देते हैं, बनाते हैं. जैसे कि राइट हियर से कंप्यूटर. ओके, राइट हियर कंप्यूटर के अंदर में ऑप्शन देते हैं. एक देते हैं प्रोग्राम, सब ऑप्शन देते हैं. ओके, इसमें देते हैं प्रोग्राम में से वर्ड और से एक्सेल. ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं. तो सिलेक्ट करके देते हैं नंबरिंग से 1. इसको देते हैं A. ये दोनों को देते हैं रोमन में I. ठीक है. अभी क्या करेंगे, we'll write here package. यहाँ पे देते हैं स्मॉल a, PTP. यहाँ देते हैं टैली. ओके. Then we will write here number 2. Say system. C hardware. Right here mouse. कीबोर्ड. अभी क्या करना है हमको, ऐसा बनाने का है. जो मैंने लिखा ना, ये हमको कंप्यूटर, ये वेबसाइट में आना चाहिए, बन के आना चाहिए. ओके, पहले ऐसा आना चाहिए कंप्यूटर, उसके नीचे प्रोग्राम, उसके 2 पॉइंट, फिर ये आना चाहिए पैकेज, फिर उसमें आना चाहिए 2 पॉइंट, फिर ये कंप्यूटर के साथ का पॉइंट यहाँ पे, फिर ये AB के साथ AC कंटिन्यू आना चाहिए और उसके नीचे 2 आना चाहिए. बना पाओगे? ओके, आई विल टेल हाउ टू राइट इट. तो विल टेक इंटरैक्टिव रहो, थोड़ा सा बताओ मुझे, बात करते जाओ तो मतलब आपको समझ में आएगा. अभी लास्ट क्वेश्चन यू कैन आंसर. अगर ये आ गया तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा. जिसके पास दिमाग होगा वो बताएगा. ठीक है, क्रिएटिव दिमाग. ये कैसे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़े से ट्विस्ट वाले न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे. हेड/हेड, बॉडी, इतना पोर्शन तो सेम है, इसमें कुछ
10/body/html। यस, अभी मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? OL लिखना पड़ेगा कि UL लिखना पड़ेगा? कंप्यूटर को अगर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बताओ? यस, बोलो। OL। यस, करेक्ट। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। I'll write here example.html। ओके, क्या लिखना पड़ेगा? OL। ओके, आई विल राइट हियर OL। टाइप लिख लेते हैं अपन, टाइप इक्वल्स टू 1। ओके, एंटर करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? li को बोलते हैं लिस्ट टैग। कंप्यूटर हो गया। अब ये li के नीचे क्या आया है? प्रोग्राम। वो कैसे लिखेंगे ये बताओ? li के नीचे, कंप्यूटर के नीचे प्रोग्राम ये लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? आदिनाथ, है क्या? इज देयर? यस, कोई भी बताओ, एनीबॉडी। पहले हमने कंप्यूटर लिखा, उसके नीचे क्या आना चाहिए? प्रोग्राम, बराबर। ये कैसे आएगा? हाउ इट विल कम? हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो ना, तुमको तो पूछा मैंने क्वेश्चन, कैसे आएगा ये? आपने पूछा था क्या? नहीं, हाँ। आवाज अटक रही थी बहुत ही अच्छी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होता है। हाँ, तो अभी जैसे कि ये हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो पहले OL टाइप 1 लिखा और LI में कंप्यूटर लिखा, तो ये कंप्यूटर प्रिंट होगा। उसके बाद मुझे प्रोग्राम वर्ड प्रिंट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? कौन सा टैग लिखना पड़ेगा? OL की UL? OL। कौन सा लिखना पड़ेगा? OL। टाइप इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल A, ठीक है। और वो लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए LI में क्या आएगा? प्रोग्राम। ओके, अभी प्रोग्राम के अंदर में दो और हैं, वर्ड और एक्सेल। वो कैसे लिखेंगे? कौन सा टैग लिखना पड़ेगा? यस, बता। सिंबल नहीं है वो तो रोमन है, तो वो OL ही आएगा ना। क्या आएगा वो? OL। टाइप इक्वल्स टू क्या आएगा? रोमन वाला I, बरोबर। कोडिंग सिंपल थोड़ी ना होती है, कोडिंग तो ऐसी ही होती है, मजा आता है। फिर क्या आएगा उसमें? LI। हेलो, LI में वर्ड। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। हाँ, तो वो तेरा नेट का प्रॉब्लम है अभी आदिनाथ। मेरे को वैसे आवाज है। तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है आदिनाथ। तब चेंज भी सर, अभी चेंज भी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, वर्ड एक्सेल इतना लिखा, यहाँ तक समझ में आया? मतलब मैंने ये जो लिखा है ये हाँ। यहाँ तक के पहले क्या किया हमने? OL टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा, मुझे ये प्रिंट करना था, ठीक है। OL टाइप इक्वल्स टू 1, और उसके बाद जब भी टाइप करना है LI लिखना पड़ता है, तो LI कंप्यूटर आ गया। लेकिन उसके बाद अगर मैंने नीचे डायरेक्ट प्रोग्राम लिख दिया तो वो 2 आ जाएगा। मुझे 2 नाम नहीं चाहिए, उसको A नाम चाहिए। तो मैंने क्या किया? OL टाइप इक्वल्स टू A लिखा, और LI में क्या लिखा? प्रोग्राम, वो आ गया। फिर उसके नीचे OL टाइप इक्वल्स टू I लिखा, ये वाला बिट वाला I है ना, क्योंकि ये 2 है। कितने पॉइंट है I वाले? I वाला 1 और I वाला 2 पॉइंट है। सो आई हैव रिटन 2 LI। पहला LI वर्ड और दूसरा LI एक्सेल, क्योंकि एक के बाद देखना। अब डायरेक्टली क्या आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए, B आना चाहिए। ये कैसे आएगा? A के नीचे B है, क्योंकि ये A का जो OL ओपन किया है हमने, ये क्लोज हुआ क्या अभी तक? /OL लिखा क्या हमने? नो, नहीं लिखा। मतलब हम लोग डायरेक्टली LI करके पैकेज लिख सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, ये टैब का बटन यूज करके बराबर उसके नीचे आने का, ये इसके नीचे आने का, ये है ना। यहाँ क्या लिखने का? LI, और क्या नाम है इसका? पैकेज। व्हाट इज द नेम? पैकेज। तो ये हो गया। अब ये OL को क्लोज करूँ क्या मैं?
ये OL जो A वाला है इसको क्लोज करने की जरूरत है क्या अभी? नो। नहीं, क्योंकि उसके नीचे 2 है और ये कंटिन्यू C है। जब तक ये पूरा खत्म नहीं होता वो OL क्लोज नहीं कर सकते। अगर वो कल कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, आपका ये जो स्ट्रक्चर है पूरा गलत हो जाएगा। ओके, तो इसके नीचे मैंने ये लिखा LI, तो वो हो गया पैकेज। अभी मुझे क्या देना है, DTP और टैली आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसके नीचे OL क्या टाइप है, A के लिए टाइप इक्वल्स टू A, बराबर। और क्या नाम आने चाहिए, 2 LI आना चाहिए। एक LI क्या के लिए आना चाहिए, DTP के लिए, और दूसरा LI क्या के लिए आना चाहिए, टैली के लिए। DTP के लिए, टैली के लिए आ गया। देन यहाँ तक समझ में आ गया, यानी इतना पोर्शन मैंने बना दिया। देखो इतना पोर्शन मैंने बना दिया यहाँ तक के। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, अपनी गड़बड़ हो गई। ये जो वर्ड और एक्सेल है, ये वर्ड और एक्सेल हमने काय के लिए, काय में लिखा था, OL में लिखा था। उस OL को, क्योंकि ये आई डबल रिपीट नहीं हो रहा नीचे में, तो ये OL को क्लोज करना पड़ेगा। हमने तो क्लोज नहीं किया, तो इस OL को हमको क्लोज करना पड़ेगा। सो इट विल बी /OL। ये OL यहाँ पे क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही A वाला है, ये भी कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करो। सिर्फ हमने कंप्लीट, सिर्फ हमने क्लोज कौन सा नहीं किया, ये OL और ये वाला OL, ये दोनों को क्लोज नहीं किया अभी तक। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू नीचे तक है, ठीक है। बट ये जो छोटे लास्ट, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको यहाँ क्लोज कर दिया, और ये वाले OL को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक के हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। पूछो मुझे कुछ डाउट है तो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। जो नहीं समझा तो मुझे पूछो, ये समझ में आया तो कुछ भी बना सकते हो एक तरह का। हाँ पूछो। सबसे पहले OL जो लिखा है टाइप 1 में, वो फर्स्ट कंप्यूटर के लिए लिखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरा प्रोग्राम के लिए हाँ, अभी ये आप बोल सकते हो कि सर ये टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा और कंप्यूटर लिखा, तो इसको तो /OL करना चाहिए। मतलब यहाँ पे /OL क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, ऐसा आपने बोलना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे /OL लिख दिया तो ये खत्म हो जाएगा ना, उसके नीचे इतना सारा स्ट्रक्चर है ना, तो वो मुझे बढ़ाना है। अगर मैं लिख दूंगा तो ये अलग हो जाएगा और ये बाकी अलग हो जाएगा। तो आई डोंट हैव टू राइट दिस वन, ये सबसे आखिरी में क्लोज होगा, ठीक है, वो क्लोज ही नहीं होगा। अब ये जो A है, इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकता। ये क्यों? बिकॉज ये ABC यहाँ तक है, तो ये क्लोज नीचे ही होगा। हाँ, ये वर्ड और एक्सेल वाला जो है, I स्मॉल I और दूसरा I, बिट 1 बिट 2 बोलते हैं इसको, इसके बाद बिट 3 ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको क्लोज कर दिया हमने ये यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे ये जो B है, पैकेज का B, इसके लिए फिर से OL लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी हैव डन, डायरेक्टली LI लिखा हमने और यहाँ पे लिख दिया पैकेज, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ लिख के है, OL टाइप इक्वल्स टू ऑलरेडी लिख के है। तो ये प्रोग्राम के लिए A आएगा और ये पैकेज के लिए क्या आएगा, B आएगा। प्रोग्राम के लिए A आएगा, पैकेज के लिए B आएगा। वैसे ही DTP और टैली के लिए अगर हमने टाइप A दिया है तो वो आएगा A और B, और यहाँ पे ये OL क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट ना? ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये सब ऑर्डर्ड है ना। अनऑर्डर्ड सिर्फ यहाँ पे देखो, ये माउस कीबोर्ड लिखा है ना, यहाँ पे सिर्फ सिंबल है, तो सिर्फ यहाँ पे अनऑर्डर्ड आएगा, बाकी पूरा ऑर्डर्ड आएगा, ठीक है। सर फिर LI क्यों लिखते हैं टैग में? LI मतलब जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए LI लिखना पड़ता है, लिस्ट, ठीक है। उसके बगैर ये जो है ना कंप्यूटर प्रोग्राम वर्ड ये आएगा नहीं, ये पूरा सबके लिए ये पॉइंट्स बताने के लिए LI लिखना पड़ता है हमको। OL और UL में LI कॉमन है, OL रहो, बट हमको पहले ऊपर बताना पड़ेगा, OL लिखना पड़ेगा। कि जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स LI में ही लिखते हैं। क्लियर? शैल आई मूव अहेड? यस। अब क्या आना चाहिए अपने आप, 2 आना चाहिए। तो कंप्यूटर के लाइन में 2 आना चाहिए, तो मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ और एक कंप्यूटर के लाइन में क्या लिखता हूँ, सिर्फ LI लिखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे OL टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे आ जाता है सिस्टम, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के साथ में ये सिस्टम आ जाएगा। तो अभी हमको OL टाइप इक्वल्स टू लिखने की जरूरत है ही नहीं। बाद में तीसरा जो है C हार्डवेयर, तो ऑलरेडी यहाँ पे A में प्रोग्राम हो गया, पैकेज हो गया, तो तीसरा LI लिख दो और ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर। मतलब इसको भी आपको फिर से OL लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे लास्ट के 2 है, कौन से, माउस एंड कीबोर्ड। वो कौन सा है टैग, OL है कि UL है? UL। टाइप इक्वल्स टू क्या बोलते हैं सिंबल को, डिस्क। और उसमें कितने ये है, 2 है। पहला LI है माउस के लिए और दूसरा LI है कीबोर्ड के लिए। अब सारे के सारे क्लोज करना। पहले क्या क्लोज करना,
लास्ट वाला, मतलब ये यूएल क्लोज करो, स्लैश यूएल। फिर क्या क्लोज करना है, पहले हमने ये क्लोज किया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्लोज किया। फिर क्या क्लोज करना है, ये ए बी और सी वाला है, मतलब ओएल ये वाला, ये क्लोज करो, ये क्लोज करना है आपको। ये इसके लाइन में क्लोज होगा, स्लैश ओएल। और सबसे आखिरी में क्या क्लोज होगा, ये जो ओएल टाइप इक्वल्स टू 1 है ना, ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला वो क्लोज होगा, ये ओएल टाइप इक्वल्स टू 1 ये वाला, तो ये यहाँ पे क्लोज होगा, स्लैश ओएल। तो यहाँ पे जितने ओपन किए उतने क्लोज करना जरूरी है। अब इसको सेव करो और इसको ओपन करके देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या नाम था इसका, एग्जाम्पल। देखो आ गया क्या बराबर, एक डी आ गया वहां पे एक्स्ट्रा। डी क्यों आया, ओके ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1 बराबर है, देखो ये अपन चेक करेंगे। देखो ये 1 वाला बराबर कंप्यूटर बराबर है, ये 2 में, ये ए में प्रोग्राम बराबर है, ये वर्ड एक्सेल बराबर आ गया, पी में पैकेज आ गया, इसमें डीटीपी टैली आ गया। अब यहाँ पे 1 के बाद 2 नंबर आया नहीं, क्यों नहीं आया होगा बताओ बरा, वो सी और डी आया, मतलब इसको कंटिन्यू किया उसने, ठीक है ना। इसके नीचे 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब हमको ये जो ओएल है, इसको, ये जो ओएल है, ये जो टाइप ए वाला है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ क्लोज करना पड़ेगा, हमको क्लोज करना पड़ेगा ये हार्डवेयर के पहले, मतलब यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ये जो ओएल यहाँ पे लिखा है हमने, ये वाला ओएल, तो यहाँ नहीं चाहिए हमको, ये क्लोज करो। और कहाँ देना पड़ेगा, इसके नीचे यहाँ पे स्लैश ओएल, क्लोज करो। अब इसको मैं सेव करता हूँ, देन आई विल चेक, सेव करके इसको चेक करता हूँ कि आता है क्या। देखो आ गया, और उसके बाद ये हार्डवेयर को 3 नंबर आया, जबकि हार्डवेयर को सी आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हमको फिर से ये जो हार्डवेयर वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमको फिर से एक, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा यहाँ पे ओएल, और टाइप देना पड़ेगा हमको ए, टाइप देना पड़ेगा हमको ए। और यहाँ पे ए है, लेकिन वहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए सी। सी ये कितवा नंबर है, तीसरा नंबर है, यहाँ देने का स्टार्ट इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये वाला जो ओएल है, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, स्लैश ओएल। देखते हैं कितना करके, सेव करो। अब बराबर है, जैसे हमको चाहिए था वैसे आ गया प्रोग्राम। पहला कंप्यूटर आया, देन प्रोग्राम आया, देन वर्ड एक्सेल आया, देन पैकेज आया, देन डीटीपी टैली आया, देन ये 1 के नीचे 2 है बराबर आया, 1 के नीचे 2 सिस्टम आया, देन ये 3rd नंबर पे सी आया हार्डवेयर, देन माउस और कीबोर्ड आया, ठीक है। तो ये कैसे लिखा हमने, सबसे पहले अभी ध्यान से देखो फिर से एक बार, HTML हेड टाइटल बॉडी ये सब लिखा हमने, OL टाइप इक्वल्स टू 1 ये लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, कंप्यूटर। क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे आंसर चाहिए हमको कंप्यूटर, इसलिए हमने लिखा टाइप इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखा, ठीक है। बाद में OL टाइप इक्वल्स टू A, OL टाइप इक्वल्स टू A ये लिखना है। लिखने के बाद LI जब लिखते प्रोग्राम तो ये टाइप हो जाएगा, क्या, ये वाला। उसके बाद मैं लिखता हूँ OL टाइप इक्वल्स टू I, क्योंकि हमको ये वो प्रोग्राम के नीचे और 2 चीज़ें चाहिए, तो I लिखता हूँ, और इसमें 2 चीज़ें, इसलिए 2 बार LI लिखो। अब इसके नीचे और कुछ नहीं है इधर में, इसलिए इस OL को क्लोज कर दो, तो ये OL ये इतना क्लोज हो गया, स्लैश OL। उसके बाद ये जो पैकेज है, ये प्रोग्राम के बाद का पॉइंट है, प्रोग्राम के बाद का पॉइंट है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ टाइप इक्वल्स टू A लिखा है, तो हमको डायरेक्टली फिर से OL टाइप इक्वल्स टू A स्टार्ट इक्वल्स टू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली LI करके पैकेज लिखो,
तो अपने आप यहाँ पे बी नाम आ जाएगा और पैकेज नाम आ जाएगा। उसके नीचे डीटीपी टैली कैसे आया, वहां पे लिखा हमने टाइप ओएल टाइप इक्वल्स टू ए और 2 बार एल आई लिख के एक टीटीपी और एक टैली लिखा, तो यहाँ पे ए और बी नाम आ गया। ये ओएल को क्लोज करो तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ओएल स्लैश ओएल। अब यहाँ पे ये जो सी है ये इस मेन वाले के बाद है, इसलिए ये जो ओएल टाइप इक्वल्स टू ए है इसको यहाँ क्लोज कर दो। ये ओएल यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। जब भी क्लोज नहीं किया था तो उसने क्या किया था, ये पहली वाली सीरीज छोड़ के दूसरी वाली सीरीज कंटिन्यू कर दी थी। तो ये हमारा मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको ए, ये इस इतने इसका ये प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम से क्या आ रहा है आंसर हमारा, ये इतना आ रहा है, प्रोग्राम वर्ड एक्सेल पैकेज डीटीपी टैली। ये देखो इतना क्लियर है। पहला वाला तो सिंपल था, ओएल टाइप के वर्क और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आ जाएगा, लेकिन ये प्रोग्राम से लेके टैली तक कैसे लिख के आया, ये हमने ऐसा लिखा। सर हमने बीच में वो आगे पीछे क्यों लिखा है? कौन सा? ओएल टाइप, फिर उसके नीचे नहीं, अपन ये एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, समझे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको ये ना कभी कभी अपन याद नहीं रहता, अरे यार कितने ओएल हो गए, कितने यूएल हो गए, कितने क्लोज नहीं किए। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो, ये ओएल और ये ओएल एक ही स्लैश ओएल एक ही लाइन में है बराबर, है ना, हमारे लिए इजी है वो। ये ओएल टाइप इक्वल्स टू आई और ये स्लैश ओएल एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। ये ओएल और ये एक ही इसमें आ गया, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिखता हूँ, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ऐसा करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो हमको फिर समझ में नहीं आता कि यार ये कितने क्लोज करने बाकी है, कितने ओपन है ना। तो हमारे लिए वो कंफ्यूजन हो जाता। इसीलिए हम लोग उसको टैब जो है ना, आपके कीबोर्ड पे टैब नाम के बटन है, तो वो बेटर है। ऐसे एक गुड प्रैक्टिस है वो एक तरह की। और आपको मैं पहले दिन से अगर गुड प्रैक्टिस सिखाता हूँ तो आप वैसे ही रहोगे, मतलब उसी तरह से जो आगे जब प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आप उसी तरह से दो। क्योंकि ये देखो अभी मैंने पूरा दे दिया, यहाँ पे एक साथ लिखा। सर टैब से आगे कुछ जाके क्या डायरेक्ट? नहीं, अभी मैं बैक स्पेस से कर रहा हूँ। टैब से आगे जाता, लेकिन वापस आने के लिए वहां पे कर्सर रख के बैक स्पेस कर रहा हूँ। अभी देखो इसको मैं सेव करता हूँ, कुछ फर्क पड़ा? नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लोज हो रहा है, वो कहाँ पर क्लोज करना है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो जो सेम आंसर है। हाँ, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, पहला देखो ओएल मैंने क्या किया, यहाँ रख के एक टैब दे दिया, ये आगे आ गया। अब इसके नीचे ये है, इसलिए यहाँ रखता, इसको मैं 2 टैब देता, आ गया इधर। अब उसके नीचे ये है, इसको मैं 1 2 3 टैब दे दिया, ठीक है। अब उसके प्रोग्राम के नीचे ये, तो उसको 1 2 3 4 टैब दे दिया। उसके साथ ये है तो 1 2 3 4 टैब दे दिया। इसको भी 1 2 3 4 टैब दे दिया। देखो देखो हायरार्की कैसे आ रही है। अब ये ओएल किसका है, ये इसी के लाइन में आना चाहिए क्लोज स्लैश, उसके लाइन में आएंगे 1 2 3 4। देखो ये लाइन में क्लोज हो गया बराबर। अभी कंफ्यूजन नहीं अपने को क्लोज करने के लिए। अभी ये जो प्रोग्राम के साथ में पैकेज है, ये प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम के साथ में पैकेज है, तो वो लाइन में आना चाहिए, इसलिए इसको लेके आओ, आ गया बराबर एल आई, है ना। अब उसके नीचे पैकेज के नीचे डीटीपी टैली है, तो इसको टैब से लेके जाओ। ये कहाँ आएगा, ये ओएल के साथ में आएगा, देखो इसमें उसी के लाइन में है ना। ये देखो वर्ड एक्सेल डीटीपी टैली एक लाइन में आ रहा है, तो इसको ऐसे लेके जाओ, टैब देते हैं। स्पेस बार यूज नहीं करना, स्पेस बार में वो कंफ्यूजन होता है, टैब एकदम परफेक्ट है। देखो ये ओएल क्लोज हो गया। अभी मैं ये जो प्रोग्राम और पैकेज क्लोज करना है उसके लिए ये ओएल है, तो ये क्लोज करने के लिए स्लैश ओएल है। अब देखो यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे बराबर, ठीक है। अभी ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर और ये सिस्टम एक लाइन में है, तो ये सिस्टम को एक ही टैब से, देखो ये लाइन में आ गया, कंप्यूटर और ये सिस्टम आ गया एक लाइन में, है ना। अब सिस्टम के नीचे क्या है, हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर प्रोग्राम पैकेज और हार्डवेयर एक लाइन में है, तो यहाँ कर्सर रख के उसको टैब दे दो, कहाँ तक के, यहाँ तक के, टाइप इक्वल्स टू ए तक के। और ये प्रोग्राम के लाइन में हार्डवेयर आना चाहिए, तो इसको टैब दो। देखो प्रोग्राम पैकेज हार्डवेयर एक लाइन में आ गया। देन उसके नीचे डिस्क है, तो उसको नीचे लेके आओ, कहाँ तक, ये वाले लाइन में, देखो ये लाइन में, ये इसके लाइन में, तो लेके आओ यहाँ पे। अभी देखो क्लोज कैसे होगा, ये पहले यूएल क्लोज हो गया,
देन ये ओएल क्लोज हो गया, ये वाला, ये हो गया क्लोज ओएल। फिर आखिरी में क्या बचा, ये सबसे पहले वाला ओएल, ये कहाँ क्लोज हो गया, यहाँ पे। मतलब जितने ब्रैकेट ओपन थे सभी ब्रैकेट क्लोज किए। मैथ्स में पढ़े थे ना, जितने ओपन ब्रैकेट करते उतने क्लोज करते अपन। उसी तरह से अगर एक भी ब्रैकेट इधर का उधर हो गया तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये ऐसा अगर लिखते हैं तो एरर भी आती है, अगर यहाँ पे आंसर प्रॉपर नहीं आता तो ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए प्रोग्राम लिखते वक्त में टैब का यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और प्रोग्राम इस तरह से लिखो, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होंगी। ये तो छोटा प्रोग्राम है, लेकिन अगर सपोज 1000 लाइन का आउटपुट होगा तो उसमें कितना गड़बड़ हो जाएंगे, कहाँ पे क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। सो ये प्रोग्राम मैं सेव करके आपको देता हूँ और आपको आपके लिए मैं नया असाइनमेंट बना के देता हूँ जो आपको बना के देना है मुझे, ठीक है। दो एक नया प्रोग्राम करने के लिए। यस सर। यस, ओके, सो आई विल गिव यू न्यू वन। अभी अपन ठीक है, हो जाएगा। होमवर्क, होमवर्क नाम से सेव कर देता हूँ इसको। ओके, सो इसको मैं अभी आपको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। ये आपको बना के इसका आंसर ग्रुप में पोस्ट करना है, इसका प्रोग्राम, ठीक है। और आज के जो थे मैं आपको आज के भी दे देता हूँ। समझ में आया इसमें कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी अगर कोई डाउट है तो।